जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के अध्याय 26 और 27 की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे माघ मास के स्नान से सुवर्त को दिव्य लोक की प्राप्ति। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सुवर्त के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल ही हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। उस गांव का नाम अग्रहार है। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास किया करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे जो कि सुवर्त के नाम से विख्यात थे। उन ब्राह्मण ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के भी ब्राह्मण अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण रूप से ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे ब्राह्मण सुवर्त बड़े ही कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र का भी अध्ययन किया हुआ था। वे ब्राह्मण सुवर्त अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था और लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी उन्होंने। वे ब्राह्मण सुवर्त उपायों के जानकार तो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसीलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उस वस्तु को भी वे बेच देते और जंगल की वस्तुओं का भी वे विक्रय किया करते थे। वे ब्राह्मण सुवर्त चांडाल आदि से भी दान लिया करते, कन्या को बेची तथा गऊ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवताओं की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे ब्राह्मण सुवर्त नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। नहीं खाते थे और नहीं दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हो गया उनके पास। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर उन ब्राह्मण सुवर्त का अब जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां उनकी स्थिर हो गई। अब वे ब्राह्मण उठने और कहीं पर आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से अपनी स्त्री के सहित वह ब्राह्मण देवता अब बड़े ही दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बड़ा ही व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण सुवर्त अपने आप कहने लगे कि मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने के योग्य वस्तुओं को बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह सब धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरू पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके
मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है वह विद्वान होकर भी अज्ञानी ही है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत ही मूर्ख है। वो आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। इसलिए जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार से बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी मेरा हार लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके वह ब्राह्मण देवता सुअर्त जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस गए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और उसका सारा धन लेकर अब चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन लिए जाने पर ब्राह्मण सुअर्त अत्यंत ही दारुण विलाप करने लगा। बोला, हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। न तो मैंने उसे भोगा और न ही मैंने उस धन का दान ही किया। फिर किस लिए धन का मैंने उपार्जन किया? हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया? सब जगह से दान लिया मैंने और मदिरा तक का मैंने विक्रय किया। पहले तो एक ही गऊ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक का ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह कदापि नहीं लेना चाहिए। यह कदापि उचित नहीं है। उस गऊ को भी यदि मैंने बेच दिया तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्या उपासना नहीं की। अगर्भ या सहगर्भ अर्थात ध्यान रहित या प्राणायाम भी नहीं किया मैंने। 3 बार जल पीकर या 2 बार होठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली को छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी भी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप कभी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की मैंने कभी आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने तो ऐसा भी कभी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को भी मैंने कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप को शांत करने वाले पंच यज्ञों का मैंने कभी अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी मैं सदैव वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी मैंने। ब्रह्मचारी की विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया उसे। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। समस्त पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का मैंने कभी हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त या परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का मैंने कभी जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का मैंने कभी सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत मैंने त्याग दिया। वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल ही सब पापों को हरने वाली है। किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा कभी नहीं लगाया। सुंदर शैया या मुलायम गद्दे का मैंने कभी दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली और कोई भी वस्तु मैंने ब्राह्मण को कभी दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी मैंने कभी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते हैं। किंतु मैंने तो यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया मैंने। उनके शरीर को कभी भी खुजलाया नहीं। कीचड़ में फंसी हुई गऊ को जो गोलोक में सुख देने वाली होती है मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर मैंने कभी संतुष्ट नहीं किया।
भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया मैंने। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को न तो कभी पिया और न ही कभी मैंने अपने मस्तक पर ही धारण किया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को मैंने उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत भी नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। यह राह खर्च पाथेय को कहा जाता है, जो कि मरने के बाद यमलोक मार्ग में काम आता है, अर्थात हमारे संचित पुण्य। इस प्रकार व्याकुल चित होकर सुवर्त ने मन ही मन यह विचार किया, आहो, मेरी समझ में आ गया है, मेरी समझ में आ गया है। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए, जो कि वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे ब्राह्मण प्रातःकाल माघ का स्नान करके बैठे हुए थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्नाः सलिले सुसिते विमुक्त पापस्तरी दिवम प्रियांति। अर्थात माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रमाणिक है, अतः इस श्लोक के अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुवर्त ब्राह्मण ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी अब उसमें शक्ति नहीं रह गई। अब वह सुवर्त ब्राह्मण 10वें दिन किसी तरह से नर्मदा जी के जल में गए और विधि पूर्वक वहां जाकर स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी वहां पर एक विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुवर्त ब्राह्मण उस विमान पर आरूढ़ होकर अब स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे ब्राह्मण देव पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। महर्षि वशिष्ठ जी से इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने उनसे पुनः पूछा, हे भगवान, आपने वर्णाश्रम धर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सहित संपूर्ण धर्मों का हमसे वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन आपसे सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा कीजिए। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध हो? सब देवताओं में कौन मोक्ष को प्रदान करने वाला श्रेष्ठ देवता है? यह सब हमें बताइए। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद जी से यह प्रश्न किया। वे बोले कि भगवान, हम किसी मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे। हे महाभाग नारद जी, आप हमें यह बताइए, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए कि हम उस परम पद को कैसे प्राप्त करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा महर्षियों से, हे महर्षियों, पूर्व काल में सनकादिक योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का आपसे वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए थे। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, मैंने भगवान विष्णु से पूछा कि किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा। इसको यथार्थ रूप से आप बतलाइए। मेरे इस प्रश्न से सब लोगों का हित होगा। ऐसा कौन सा मंत्र है जो बिना पुरुष शरण के ही
एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है। यह सुनकर श्री भगवान मुझसे बोले, हे महाभाग ब्रह्मा, तुम सब लोगों के हितैषी हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम बात हमसे पूछी है। अतः मैं तुम्हें वह रहस्य बतलाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी और नारायण, ये दो मंत्र रतन शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक हैं। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद को प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी भी नहीं है। उसे यत्न पूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। हे ब्रह्मा, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्त प्राणियों को शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी, जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे उक्त मंत्र का पूर्ण फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रतन का उपदेश करना उचित है। मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भगत के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। बताए गए मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, शुभज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इस मंत्र का देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझे विश्व रूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर बताए गए मंत्र के द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांक में विराजमान लक्ष्मी के सहित पूजन करें। हे प्रजापते, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा श्री भगवान से कि हे नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भलीभांति हमसे वर्णन किया तथा मंत्र रतन के प्रभाव को भी आपने बतलाया, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि का प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुहृदय हैं। हे देवेश्वर, मैं तो आपका दास, शिष्य और सुहृदय हूँ। अतः हे दया सिंधु, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। हे सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रतन की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर श्री भगवान उनसे बोले, हे वत्स, सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि तुमसे बतलाता हूँ। मेरे आश्रय में सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण ले। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण लेने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा न लेने वाले हों, अन्य किसी के नियंत्रण में न रहने वाले हों, ब्राह्मण हों, वितराग, क्रोध लोभ से शून्य हों, सदाचार की शिक्षा देने वाले हों, मुमुक्षु तथा परमार्थवेता हों।
ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन को लगाए और आज्ञा पालन में स्थिरचित हो, उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करें। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मंत्र रत्न का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझको और नारद जी को भी उक्त मंत्र का यह उपदेश दिया। तत्पश्चात नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया, जो शरणागतों की रक्षा करता है। हे राजन, महर्षि भी उस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था कि मनुष्यों की मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को, उन शुभाशुभ कर्मों का मूलो उच्छेद करने वाला मोक्ष है। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की आज की कहानी का श्रवण करते हैं। सीता माता के नितनेम की कथा। सभी बोलिए सीता माता की जय। जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तब उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को गए थे। तब वहां वन में रहते हुए माता सीता ने एक नितनेम लिया था। माता सीता प्रतिदिन नितनेम की कहानी कहा करती थी और उस कथा को श्री राम जी सुना करते थे और हुंकारे दिया करते थे। एक दिन श्री राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता उनसे कहने लगी कि भगवान, मेरा तो इस कथा को नित्य प्रतिदिन कहने का नियम है। अब मैं यह अपनी कथा कहानी किसको सुनाऊंगी? तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर तुम बैठ जाना। वहां पर औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। तब सीता माता जी ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है। और फिर सीता माता अब कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब वहां कुएं की पाल पर पानी भरने के लिए एक बहू आई। उस बहू ने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर के ऊपर सोने का एक घड़ा रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन, मैंने 12 बरस का नितनेम लिया है, तुम मेरे नितनेम की कथा सुन लो। तब वह बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे बड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में, और फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। सीता माता को यह उत्तर देकर वह बहू सोने का वह पानी का मटका भरकर अब अपने घर को गई। जब वह घर पहुंची, जिस रेशम जरी की साड़ी को पहनकर वह बहू कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी, उसकी वह साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। अब जब उसकी सास ने यह सब देखा तो बोली कि बहू, ये किसका दोस्त अपना सिर लेकर आई है? तब वह बहू कहने लगी कि सासू जी, दोष की तो मैं अब आपसे क्या कहूँ। कुएं पर एक औरत बैठी थी और वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे नितनेम की कहानी सुन लो। तब मैंने वह कहानी उसकी नहीं सुनी। तब ऐसा हो गया। अगले दिन वह सास वही साड़ी पहनकर, जो कि फट गई थी बहू की साड़ी, उसी साड़ी को सास पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर, जो कि पहले सोने का था, अब वह सास कुएं पर गई। वहां पर सीता माता बैठी हुई उसको मिली। तब सीता माता ने उससे कहा कि तुम मेरी कहानी सुन लो। तब वह सास कहने लगी कि कहानी एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। यह कहकर अब वह सास कहानी सुनने लगी। सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब वह सास अपने घर को गई तो उस सास की जो वह साड़ी पहन कर आई थी फटी पुरानी, उस सास की वह फटी पुरानी साड़ी दोबारा से रेशम जरी की हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई और वह मिट्टी का घड़ा दोबारा सोने का हो गया। सास अब अपने घर को पहुंची तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आपने यह सब कैसे किया? तब उसकी सास उसे बताने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। यह सुनकर बहू ने पूछा कि ऐसी वह स्त्री कौन थी? तब उसकी सास कहने लगी कि वो तो साक्षात सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली भर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ भी इच्छा हो वह उसे पूरा कर देती हैं। इतना सुनकर बहू अपनी सास से कहने लगी, अच्छा सासू जी, अगर ऐसी बात है तो इस कहानी को आज से हम भी कहा सुना किया करेंगे। तब वह सास कहने लगी कि ले भाई, तू भी सुन ले ये कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वह बहू कहने लगी कि सासू जी, कहानी तो मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। तब सास बोली कि बहू, इस कहानी को हम रोज कह सुन लिया करेंगे। अब सास बहू सुबह जल्दी उठकर नहाती, पूजा पाठ करती और नित्नेम की सीता माता की इस कहानी को कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और कहने लगी कि मुझे थोड़ी आंच दे दो। तब वे दोनों सास बहू कहने लगी कि हमने तो अभी तक आंच नहीं जलाई है। यह सुनकर वह पड़ोसन बड़े ही आश्चर्ययुक्त होकर कहने लगी, तुम तो 4 बजे से उठी हुई हो, उतने समय से उठकर तुम अब तक क्या कर रही थी? तब वे दोनों कहने लगी कि हम तो नहाए धोए हैं, पूजा पाठ करी हैं और सीता माता की निकनेम की कहानी सुनी है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि इस कहानी को सुनने से क्या होता है? तब वह सास बहू बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सुनकर वह पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अगर यह कहानी ऐसी है तो मुझको भी सुना दो। अब वह सास अपनी उस पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी। कहने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता की इस कहानी को सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके घर में भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, आपकी इस कहानी, इस नित्नेम की कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा भरे, उन सभी के घर में भंडार भरना, उन सभी के दारिद्र्य को दूर करना, हमारे घर लक्ष्मी का वास हो, माँ अन्नपूर्णा का वास हो। सभी बोले सीता माता की जय, जय जय सिया राम। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।